श्रीमद् भागवत महापुराण। हिरण्याक्ष के वध से दुखी परिवार को हिरण्यकशिपु का वीरोचित उपदेश। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद, दैत्य का पुत्र होने पर भी प्रहलाद में इतनी प्रगाढ़ भक्ति किस संस्कार से उत्पन्न हो गई थी? नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण कर मार डाला, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों को बुलाकर कहा, हे दैत्यों, तुम लोग जानते ही हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। उन दुष्टों ने मेरे प्यारे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु के द्वारा मरवा डाला है, और विष्णु को मैं क्या कहूं, वह शूद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ी सी सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है। इसके पहले वह देवता दैत्यों को समान समझता था। अतः जहां भी विष्णु भक्तों को पाओ, उन तपस्वियों, साधुओं और ब्राह्मणों को मारो, चबाओ और उनका पूजा पाठ बंद कर उन्हें असहाय कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करो कि जिससे विष्णु की पूजा पाठ का क्रम ही बंद हो जावे। अब मैं यह निश्चित करता हूं कि जब तक विष्णु को अपने शूल से उनका गला काटकर उसके गरम गरम रक्त में भाई हिरण्याक्ष का तर्पण न करूंगा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी। यह सब सुन दैत्यों के प्रधानों में दिर्मूर्धन, अक्ष, शंबर, पानावह, हयग्रीव, नमुची, पाग, इल्लव आदि वीरों ने कहा, ठीक है, ठीक है, हम लोग जाते हैं और ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वे भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने चले, और जैसे भी हुआ, उन्होंने नगर नगर और गांव गांव में घूमकर उनके फुलवारी, बाग, खेत, महर्षियों के स्थान और मणि आदि के निकलने के स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। सबको उजाड़ दिया, कहीं आग लगाई, कहीं फावड़े से खुदा, और इस प्रकार अपने अनेक उपद्रवों से प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे देवताओं तक में हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु अपने मृतक भाई के लिए जल दान आदि क्रियाओं को करके सबको समझना बुझाना आरंभ किया। हिरण्याक्ष के कई पुत्र थे, जिनके नाम शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत, संतापक, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिशाक्षु और उत्कच, ये सब अपने पिता के लिए बड़े शोकित थे। उनकी माता अर्थात हिरण्याक्ष की स्त्री रुषा भानु और माता दिति के शोक का अंत न था। हिरण्यकशिपु ने इन सब को समझाया और कहा, शरीर नश्वर है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आत्मा अजर अमर और जरा मरण से रहित है। अविद्या के आवरण से ही वह अनेक प्रकार के देह तथा सुख दुख को बनाता है, जो मन का एक भ्रम मात्र है। अतः मैं शरीर आदि कोई नहीं, मेरा तेरा का विचार, यह सब एक विपरीत ज्ञान है, जो अनेक योनियों में डालता है। इस पर एक कथा है। कुशीनगर देश में सुयज्ञ नाम का एक राजा था, जो एक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया। उसकी रानियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट पीट कर रोने और शोक करने लगे, और जब लोग उनका शव उठाकर जलाने को ले चले, तो रानियों ने उन्हें रोक दिया। इतने में सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का वेश धारण कर वहां यमराज आए, और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही शोक करते हो। इसी प्रकार सबको एक दिन जाना है। मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निर्दंड विचरता रहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझसे अधिक आयु वाले तुम लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है, यहां भी वही हमारी रक्षा करेगा। तब जो रक्षक है, यदि वही भक्षक हो जाए, तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है, तब उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे वह मारना चाहता है, उसे महल में बंद रहने पर भी कोई बचा नहीं सकता। कर्म से ही सब शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं।
क्या देवता, क्या मनुष्य, सबके लिए एक ही नियम है, परंतु आत्मा को कर्म बंधन नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की रचना पंच महाभूतों से नहीं हुई है और शरीर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा रहता है, वैसे ही शरीर में आत्मा गुप्त है। हे मूर्खो, तुम लोग जिस राजा स्वर्ग के लिए शोक कर रहे हो, वह तो यह सो रहा है। जब इसका बोलता जाने लगा होगा, तब तो उसे किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही सबका दृष्ट आत्मा है, जिसे कोई देख नहीं सकता। वह आत्मा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य और शरीर अनित्य है। शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है, यह अवश्य ही मरेगा, परंतु आत्मा नित्य है, इससे यह सर्वदा रहेगा। तुम्हारा शोक करना वृथा है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब इस प्रकार उस बालक ने कहकर सबको समझाया, तो उन्होंने स्वर्ग का यथोचित मृतक कर्म किया और चिंता रहित हो गए। अतः तुम लोग भी दूसरे को न सोचो और अपने को सोचो, क्योंकि संसार में न कुछ अपना है और न पराया, सब मिथ्या हट मात्र है। यह सुनकर बहू सहित माता दिति ने हिरणाक्ष के मारे जाने का शोक त्याग दिया और तत्व ज्ञान में अपने मन को लगा दिया।